हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटेंसिव ट्रेडर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। और आज का थर्सडे एक्सपायरी सेशन कैसा था, क्या चीज़ें थी, कौन कौन से लेवल ब्रेकआउट हुए, ब्रेकडाउन्स हुए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और कल फ्राइडे के दिन आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के मार्केट में। तो उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे कि कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है फ्राइडे के लिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं इंट्रो के बाद। निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। अगर मैं, जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि टॉप क्रिएट हो चुके हैं मार्केट के अंदर, तो वो ये टॉप्स थे, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप। उसके बाद से ये नेकलाइन एरिया था जो कि अभी ब्रेकडाउन हो चुका है। और इस ब्रेकडाउन को अगर कंटिन्यू होना है, मतलब जो ये नीचे फॉरवर्ड हो रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं मार्केट में कंटिन्यूअसली, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, अगर इसको कंटिन्यू होना है आगे भी, तो हमें चाहिए एक पुल बैक की रिक्वायरमेंट है 17,200 तक के लेवल को। ये पुल बैक अगर आ जाता है तो फिर मार्केट में जो यहाँ से फॉल आएगा कंटिन्यूअस होगा, उसमें ट्रेड करने में मजा आएगा, उसमें मोमेंटम रहेगा। सीरियसली आप खुद देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हम गिरते आ रहे हैं, लेकिन ये नाइफ फॉल की तरह है, जो मतलब फॉल नाइफ होते हैं ना, उस तरीके का है। इसमें ट्रेड करने में कुछ भी मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है। तो सीरियसली अगर इसको इस ट्रेंड को कंटिन्यू होना है ना, तो हमें एक पुल बैक चाहिए 17,200, ये नेकलाइन तक के एरिया तक। इस पुल बैक के बाद मार्केट जब फॉल करेगा तो वहाँ पे मोमेंटम के साथ गिरेगा और सेलर्स हैविली एक्टिवेट होंगे मार्केट के अंदर। तो ये डेली टाइम फ्रेम का कुछ एनालिसिस था, वो मैंने आपसे शेयर किया। अभी 15 मिनट इंट्राडे के चार्ट पे देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ और कल कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है कल के दिन, और उन्हें रेपो रेट हाइक करना ही होगा। ऑलमोस्ट 0.50 बीपीएस हाइक करना है। तो अब देखते हैं क्या होता है। रेट हाइक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा डॉलर के मुकाबले जो करेंसी रुपीज़ है इंडिया का, वो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें रेट हाइक करना, बढ़ाना पड़ेगा आरबीआई के थ्रू। और ऑलमोस्ट वो बढ़ाएंगे ही, आई थिंक, जहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि आरबीआई रेट हाइक करने वाला है। और उसके बाद से अपन को इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में लाने के लिए रेट हाइक करना पड़ेगा। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, कल वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप देखो ना, पिछले ये जो रेंज तैयार हुई है ना 17,200 से लेकर के 16,800 का लेवल, इस रेंज में मार्केट कितने ट्रेडिंग सेशन रहा है? एक, दो, तीन, चार ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूअसली इस वीक में मार्केट इसी रेंज के अंदर रहा है। तो आप बताओ क्या ट्रेड करोगे इस रेंज में? पूरी वोलेटिलिटी और चॉपिनेस सब भरा हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट को क्या करना है ना, कि पहली बात तो ये 17,200 का रेंज ऊपर का और 16,800 का नीचे का रेंज, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलते ही इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। और पहला इस तरीके से हम देखते हैं, ये रेंज पहले मार्क कर लेते हैं 17,200, सॉरी 17,200 का लेवल और 16,800 का लेवल। 17,200 का लेवल ये है और 16,800 का लेवल ये है। ठीक है, तो 16,800 और 17,200 ये रेंज है जिसमें 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो हमें इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम, अगर देखिए, अगर मार्केट 17,200 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर हम लॉन्ग करेंगे मार्केट के अंदर और पहला टारगेट लेंगे 17,285 का, ये वाला
17,285 का। दूसरा टारगेट लेंगे 17,420 का, ये वाला। ये टारगेट मैं आपको पिवट पॉइंट इंडिकेटर से दे रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हम लॉन्ग करेंगे, और उसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर करना है, चुल मची है ट्रेड करने की, तो फिर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए, क्योंकि उस रेंज में कुछ है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। और अगर हमें लॉन्ग होना है, तो लॉन्ग के लिए शॉर्ट होना है, शॉर्ट के लिए तो आज का स्विंग लो टूटना ज़रूरी है। 16,800 का एरिया है, ये टूटता है तो पहला छोटा सा टारगेट लेंगे 16,770 का, फिर 16,688 का ही हमें कहीं सपोर्ट नज़र आएगा। तो ये दो लेवल्स हैं शॉर्ट और लॉन्ग करने के लिए निफ्टी और निफ्टी के अंदर। और जो ये रेंज क्रिएट हुई है, इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी ओपन होता है तो वोलेटिलिटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर एक प्रॉपर ट्रेंड चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो ये रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी। अभी हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर समझे ना, तो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही कुछ है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम इन करें तो इस तरीके का कुछ है। कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर। ये मार्केट ऐसे साइकिल स्ट्रक्चर था, और मार्केट ने कुछ एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न कह सकते हैं बनाया था। उसके बाद से ये नेकलाइन थी, नेकलाइन ब्रेकडाउन हो चुकी है। ब्रेकडाउन होने के बाद कंटिन्यूसली 4 सेशन से नीचे आते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूसली नीचे आने का सिलसिला है ना, इसको अगर आगे भी कंटिन्यू होना है तो हमें एक हेल्दी सा पुल बैक चाहिए। ऑलमोस्ट नहीं कुछ तो 39,200 या 39,300 इस लेवल के एरिया तक हमें एक पुल बैक चाहिए, स्ट्रेच चाहिए। तब जाके अगर ये कंटिन्यूसली फॉल होता है तो हमें ट्रेडिंग में मोमेंटम मिलेगा। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट कह रहा है। अभी कल के दिन एक और न्यूज़ है ग्लोबली कि यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है। जो वहाँ पे जीडीपी डेटा अनाउंस होंगे, अच्छे अनाउंस होंगे, तो फिर देखिए मार्केट में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी भी ग्लोबली मार्केट जो है निगेटिव ही है, फ्लैट टू निगेटिव है। तो अभी कल के दिन हम देखते हैं क्या करते हैं, अभी आरबीआई क्या अनाउंस करता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो हमें ना एक पुल बैक की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो, ठीक है। उसके बाद से अगर आज का इंट्राडे समझे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, तो सेम यहाँ भी वही चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा निफ्टी से तो अलग है बैंक निफ्टी, लेकिन इसमें भी एक रेंज क्रिएट हुई है। रेंज थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी हम रेंज को मार्क्स करते हैं। 39,260 ऊपर की रेंज है, और नीचे की रेंज है 37,500, ठीक है। नीचे की रेंज है 37,500। तो ये रेंज के अंदर पिछले 4 दिनों से मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ये देखिए 4 दिनों से। और इसमें भी जो है स्विंग हाई कोई भी टूट नहीं रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो स्विंग हाई कोई भी नहीं टूट रहा है। ये स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ, पिछला स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ, पिछला स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाउनफॉल कंटिन्यू है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इस डाउनफॉल को हेल्दी तरीके से हमें कंटिन्यू रखना है ना, तो हमें एक पुल बैक चाहिए, एटलीस्ट इस एरिया तक तो पुल बैक चाहिए। फिर उसके बाद से ये शॉर्ट होगा ना, तो फिर हमें ट्रेड करने में मजा आएगा। तो यहाँ भी वही सीन है कि अगर एक आपको सेफ ट्रेडर हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, मोमेंटम ट्रेड करते हैं, तो अगर ट्रेड करना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट होना पड़ेगा और नीचे की रेंज का ब्रेकडाउन होना पड़ेगा। इसके बीच में सिर्फ वोलेटिलिटी मिलेगी आपको, और एसएल हिट होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये लेवल वो होता है, ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम पहला टारगेट क्या लेंगे। टारगेट मैं आपको दूंगा पिवट इंडिकेटर के हिसाब से। ये अगर ब्रेक होता है ये लेवल 39,260, तो हमारा पहला टारगेट होगा पिछला ये जो लो लगा है मार्केट में, गैप फिल होगा 39,400 के आसपास पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 39,520। तीसरा टारगेट होगा सीधा 39,800 830 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और शॉर्ट का ट्रेड अगर इनिशिएट करना है हमें, तो फिर 39,500 के लेवल को ब्रेक होना पड़ेगा, और 450 का पहला टारगेट छोटा सा, उसके बाद से सीधा 37,300 का टारगेट मिलेगा हमें,
और 37,175 का, 3 टारगेट है नीचे की तरफ। तो अगर हमें मोमेंटम के साथ ट्रेडिंग करना है तो हमें इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने देना है, नहीं तो बीच में अगर ट्रेड करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करना है और बहुत कम ट्रेड करना है। ठीक है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस